कि तभी देवताओं ने घोषणा करवा दी। बोले क्या? मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। बोले महाराज, इस कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ये भागवत। अब महाराज, अब आप विचार कीजिए, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत, और हम और आप तो कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इस पृथ्वी लोक पर ये भागवत प्राप्त हो रही है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। देखिए, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है भागवत। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाइए, बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से पूछने लगे। बोले महाराज, भागवत कथा तो हमने सुनी है, लेकिन ये साप्ताहिक विधि, साप्ताहिक यानी ये 7 दिन में ही क्यों सुनानी है? ये विधि कहां से प्रारंभ हुई? अब सूत जी बोले महाराज, यह विधि सनकादिकों ने नारद जी को सुनाकर यह विधि प्रारंभ की। अब शौनक जी बोले महाराज, नारद जी को तो श्राप लगा था कि वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, फिर उन्होंने 7 दिन तक ये भागवत क्यों सुनी और क्या कारण हुआ उन्हें भागवत सुनी पड़ी? तब सूत जी कहने लगे, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बोले महाराज, एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चत्वार ऋषयो मलः, 4 भाई 4 ऋषि सनकादिक ऋषयो मलः, बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से आए। और ये जो सनकादिक हैं, ये रहते तो ब्रह्मलोक में है, लेकिन वहां इन्हें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। इस पृथ्वी पर आकर के, और वो भी इस भारत भूमि में इन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है। अब महाराज सत्संग की इच्छा से आए थे कि तभी उन्होंने भागते हुए बड़े चिंतातुर नारद जी को देखा। अब कहने लगे, नारद जी आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? और आप तो इस प्रकार दुखी हो रहे हैं जैसे किसी कृपण का, कृपण यानी कंजूस, जैसे किसी कृपण का, जैसे किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। अब सनकादिक कहने लगे कि नारद जी, संतों के धन को तो कोई चुरा ही नहीं सकता। बोले क्या है संतों का धन? सनकादिक कहने लगे, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनके सामने एक गृहस्थी व्यक्ति बैठा था। अब गृहस्थी व्यक्ति के पास तो बहुत सारा सामान था,
अब संत के पास भी बहुत सारा सामान था। अब उस गृहस्थ व्यक्ति के मन में आया कि मैं एक गृहस्थ हूं, परिवार वाला हूं, मेरे पास इतना सारा सामान है और ये एक संत हैं, इनके पास भी इतना सारा सामान है। तभी उसने प्रश्न कर दिया, बोला महाराज क्षमा चाहता हूं लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। संत जी बोले क्या प्रश्न है, पूछो। कहने लगा महाराज मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत सारा सामान है और आप एक संत हैं, आपके पास भी इतना सारा सामान है, तो आप में और मुझ में अंतर क्या हुआ। अब जैसे ही उसने ये बात कही कि तभी स्टेशन आ गया। अब संत बोला कि आओ बाहर चाय पी कर आते हैं। अब संत और वो गृहस्थ व्यक्ति गए चाय पीने। पी रहे थे कि तभी ट्रेन चल पड़ी। अब जो गृहस्थ व्यक्ति था वो भागने लगा कि मेरा सामान है, लेकिन जो संत थे उन्होंने उस गृहस्थ व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। इतनी देर में तो ट्रेन चली गई। अब संत बोले कि देखो तुम्हारा सामान चला गया, तुम्हें दुख है, लेकिन मेरा सामान चला गया, मुझे दुख नहीं है। ये है तुझ में और मुझ में अंतर।